नमस्कार दोस्तों, 22 के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम एक एक नियम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना। आज हम उसी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम अपना जो है अगले लेक्चर की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगामी भर्तियों में लगभग हर भर्ती में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक नियम पर आधारित कुछ और प्रश्न जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखना ध्यान से ये प्रश्न। इसके अंदर बोला है, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। फिर से ये वही ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। कुल मिला के 150 दिनों में पूरा करने के लिए उसने लिया है। और जब भी कोई भी कार्य ठेके पर लिया जाता है कुछ निश्चित दिनों के लिए, तब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि तब हमको उस दिनों को दो अलग अलग भागों में बांटना होता है। यानी ये 150 दिन दो भागों में तोड़े जाएंगे। किस प्रकार करना है आगे अपन पढ़ के पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला यहां पे, उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए। देखो फिर से मैं वैसे ही शुरुआत कर लेता हूं कि पहले अपन दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए यहां पे एक तरफ जो ये है कार्य का पहला भाग, और ये हो गया हमारे पास कार्य का दूसरा भाग। और कार्य के पहले भाग के अंदर क्या बोला है, पहले भाग को पूरा करने के लिए 200 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। 200 व्यक्ति नियुक्त किए गए और 50 दिन बाद पता चला, यानी इन 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया भाइयों, 50 दिनों तक। एक बार ध्यान से फिर से देख लें, 200 व्यक्तियों ने पहला भाग किया और कितने दिन तक किया, 50 दिनों तक किया। और कार्य का केवल 1/4 भाग ही हो पाया। 1/4 यानी 1/4। 1/4 यानी आप लोगों को पता होगा 1/4 यानी 4 में से 1 कार्य हो गया। यानी इधर किया गया कार्य कितना हो गया, 1, और पीछे शेष कार्य वहां आ जाएगा। शेष कितना बचा, 4 में से 1 गया, यानी जो शेष कार्य है वो कितना बच जाएगा, 3। इस प्रकार हमने कार्य को तो 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब आगे क्या बोला है, तद अनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में करना चाहता है। निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। यहां ये अतिरिक्त वर्ड का मतलब क्या है, कितने व्यक्ति ज्यादा नियुक्त करने होंगे। ध्यान से समझना, क्या बोला, कार्य को निश्चित समय में पूरा करना है। निश्चित समय यानी निश्चित समय कितना है, 150 दिन की बात की थी तो 150 दिन में ही पूरा करना है। यानी इधर अगर 50 दिन है भाइयों, तो इधर कितने दिन होने चाहिए, 100 दिन। तभी तो भाइयों निश्चित समय 50 और 100 दिन का जोड़ यानी समय कितना हो जाएगा, 150 दिन। और बोला कितने व्यक्ति, यहां हमको व्यक्ति निकालने हैं। व्यक्तियों की संख्या, जो कार्य का दूसरा हिस्सा है उसमें व्यक्तियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, केवल प्रश्न में दिए गए आंकड़े उतारे हैं। पहले भाग में है 200 व्यक्ति, 50 दिन और कार्य कितना है, 1। दूसरे भाग में व्यक्ति निकालने हैं, दिन कितने हो गए, 100, और कार्य कितना बचा, 3 बचा। 1/4, 1/4 यानी 1/4। 4 में से 1 हो गया है, तो इधर 1 हो गया। बचा हुआ कार्य 4 में से 1 गया, पीछे क्या बच गया, 3। अब हम MDH/W सूत्र जो है वो लगाकर उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा यहां घंटे नहीं लिखे हुए हैं, तो सूत्र लगेगा सिर्फ इतना, M गुणा D/W। और बराबर में भी यही सूत्र वापस लगेगा, M गुणा D/W। यही सूत्र टोटल 2 बार लगेगा। ध्यान से देखना, M गुणा D/W। पहले हिस्से में देखना भाई व्यक्ति कितने हैं भाइयों, व्यक्ति है 200, गुणा में दिन है 50, और बट्टा में कार्य कितना है, 1। इसी प्रकार दूसरे भाग में व्यक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं, X, और गुणा में दिन कितने बच गए, 100, और बट्टा में कार्य कितना हो जाएगा, 3। आगे आप सब लोग बहुत समझदार हैं, हम लोगों को हर बार की तरह आज भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। और पक्षांतरण के लिए बायां पक्ष तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, तो इसको तो अपन उतार लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 200 गुणा 50/1। अब पक्षांतरण करते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा तथा ये 100 जो है वो नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर चला गया, 100 नीचे आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 100 से 2 जीरो कट गए, पीछे ऊपर बच गया 2, 50 और 3। इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 50 100, 100 गुणा 3 यानी व्यक्ति कितने हैं, 300 व्यक्ति। तो इस प्रकार यहां हमको पता चला कि 300 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस प्रश्न में हमको पूछा क्या है, हमको ये नहीं पूछा कि कितने व्यक्ति चाहिए। देखो पहले हिस्से को कर रहे हैं 200 आदमी, दूसरे हिस्से को कितने आदमी कर रहे हैं, 300।
हमको ये पूछा है पहले से इस बार कितने व्यक्ति अतिरिक्त है, अतिरिक्त यानी ज्यादा कितने हैं। तो जरा आप बताओ 200 से 300 हो गए यानी कितने ज्यादा है। 300 में से 200 घटा दो तो आपको पता चलेगा कि दूसरा हिस्सा अगर आप कर रहे हो तो 300 में से 200 गए यानी 100 व्यक्ति अतिरिक्त नजर आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका जो हल है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद अपन अगला प्रश्न जो है उसकी शुरुआत करते हैं। चलो भाइयों देखिए एक और प्रश्न, फिर से वैसा ही प्रश्न है, फिर से ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। आप लोग यदि चाहो तो मुझसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दें और कमेंट में अपना जो उत्तर है वो लिख कर दिखाएं। मैं इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूं। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 130 दिन में पूरा करने का ठेका लिया भाई, यानी यही 130 दिन जो है इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा। तो लो भाई मैं पहले 2 भाग बना लेता हूं। ये है कार्य नंबर 1 और ये कार्य नंबर 2। दो कार्य 2 हिस्सों में होगा। ठेकेदारी वाले प्रश्न में ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। और 130 दिनों को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, ये बात भी हमको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा रखना। यहां आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या बोला है उसने? 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 120 व्यक्ति नियुक्त किए, तो लो भाई इधर मैं व्यक्ति लिख देता हूं। 120 व्यक्ति है, 120 व्यक्ति है। और उसके बाद में क्या बोला है? तथा 64 दिन बाद, 64 दिन बाद पता चला, यानी जो पहला कार्य है वो कितने दिन तक हुआ है? 64 दिन बाद पता लगा कि कार्य का 2/3 भाग पूरा हो गया। 2/3, 2/3 यानी 2 हो गया, यानी आगे जो पहला कार्य है वो तो कितना हो जाएगा? 2। और यदि आपको पीछे बचा हुआ कार्य निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, 3 में से 2 घटा दो, तो पीछे जो कार्य बच जाएगा वही हमारा कार्य का दूसरा हिस्सा है। और कार्य का दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा? 1। 3 में से 2 गया, कार्य का दूसरा हिस्सा हमको 1 मिल गया। अब यह इंपॉर्टेंट बात, आगे क्या बोला है? तद अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटा दे। देखो ये व्यक्ति हटा दे, व्यक्ति हटाने कितने हैं? वैसे ठेकेदारी वाले में हमेशा व्यक्तियों से संबंधित ही कोई ना कोई बात पूछी जाती है। बोला कितने व्यक्तियों को हटा दे, तो व्यक्ति तो x मान लेते हैं भाई, व्यक्ति कितने हैं? x। और आगे बोला है कि कार्य 6 दिन पहले पूरा हो जाए। यहां ध्यान से देखना, बोला है कार्य 6 दिन पहले पूरा हो जाए। यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि 6 दिन पहले पूरा हो जाए का क्या मतलब है? टोटल हमको जो ठेका लेना था वो कितने दिन में लेना था? 130 दिन। अच्छा, 130 दिन का ठेका लेना था, उसमें से कितने दिन कार्य हो चुका है? कार्य हो चुका है 64 दिन। तो जरा आप मुझे बताओ, 130 में से 64 दिन कार्य हो चुका है, तो पीछे कितने दिन शेष बचे? पहले तो ये बता करो। इधर है 64 दिन, 130 दिन में से 64 दिन का कार्य हो गया, तो पीछे दिन बचे। देखो भाइयों, ये है 130 दिन का कुल ठेका, इसमें से 64 दिन जब आप घटाओगे तो यहां असल लोगे, 10 में से 4 गया 6, पीछे बचा 2, 12 में से 6 गया यानी 6, यानी 66 दिन पीछे शेष बचे। पीछे जो शेष दिन है वो कितने? 66। लेकिन हमको कार्य अब पीछे 66 दिन नहीं करवाना है। 66 दिन क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि हमको बोला है कार्य 6 दिन पहले ही पूरा कर लो। 6 दिन पहले, यानी जितने दिन बचे हैं उसमें से भी 6 दिन और घटा दो, उतने दिन ही आपको काम में लेने हैं। तो 66 में से 6 गया, यानी पीछे जो दिन बचे हैं वो कितने बचे? 60 दिन। यानी जो कार्य का दूसरा हिस्सा है वो केवल 60 दिन ही चलेगा। भाइयों यही बात है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता थी, है ना। एक बार मैं वापस आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो 64 और 60, इधर 64 दिन, इधर 60 दिन। 64 और 60 का जोड़ जो है वो 130 दिन तो होता नहीं है, 64 और 60 का जोड़ होता है 124 दिन। 6 दिन कम पड़ गए। 6 दिन कम इसलिए पड़े क्योंकि स्पष्ट बोला है कि कार्य 6 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको बोल दे कार्य 6 दिन पहले या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले खत्म करना है, जितने दिन पहले खत्म करना है, तो आपको क्या करना? पीछे जितने भी दिन बच जाए ना उसमें से उतने दिन कम कर देना। कभी कभार ऐसा भी बोल सकते कार्य 2 दिन बाद पूरा कर दो। 2 दिन बाद पूरा करना मतलब 2 दिन ज्यादा इस काम में लेना, पीछे जितने बच जाए उससे 2 ज्यादा कर देना। 5 दिन बाद पूरा करना है तो पीछे जितने दिन बचे उससे 5 दिन ज्यादा काम में ले लेना। अब आगे वही काम है जो अपन करते आ रहे हैं। ऊपर क्या लिखेंगे? व्यक्ति गुणा दिन बट्टा में कार्य, बराबर में भी यही लिखेंगे, व्यक्ति गुणा दिन और बट्टा में क्या आ जाएगा? कार्य। अच्छा,
अब अपन जरा मान रखे सरल करने की कोशिश करते हैं। पहले भाग में व्यक्ति कितने, 120 गुणा 64, बट्टा में कार्य कितना आ गया 2, बराबर में व्यक्ति हो जाएंगे x, गुणा में दिन कितने 60, और बट्टा में कार्य क्या बच गया 1। अब पक्षांतरण कर लेते हैं, ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये जो 60 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा 120 गुणा 64, बट्टा में 2 आया, और उसके बाद गुणा में आ गया 60, और बट्टा में क्या आ गया 1। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको वापस करेक्ट कर लेता हूं। यहां जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो यहां से 1 ऊपर चला जाएगा और ये 60 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 12 कट गया, 2 बार 2 से 2 कट गया, तो यहां पर जो अंत में बच गया 64, यानी जो व्यक्ति है वो कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 64। अभी भी लास्ट में भी हमारा जो उत्तर है हमको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। ये जो 64 उत्तर आया है, हमको पूछा क्या है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैं फिर से वो आवश्यकता होगी वाले शब्द पे जोर दे रहा हूं। यदि हमको यहां पूछा जाता कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी या कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो उत्तर आता 64 आदमियों की जरूरत होगी। आधा काम जो शुरुआत का काम है उसको तो 120 व्यक्तियों ने किया, जो पीछे बच गया उसको 64 व्यक्तियों ने किया। हमको ये बोला कितने व्यक्ति हटाए गए। हटाने का मतलब यह है कि क्या व्यक्ति पहले से कम हुए, क्या कितने व्यक्ति पहले से कम है, बिल्कुल कम हुए। पहले जो 120 व्यक्ति थे, अब 120 के बदले केवल 64 ही रह गए, तो पीछे अपने आप व्यक्ति हट गए। कितने हटे, 120 व्यक्तियों में से 64 आप घटा दो, तो जैसे ही आप 120 में से 64 घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो उत्तर होगा वो क्या होगा 56, यानी हटाए गए व्यक्तियों की संख्या 56 होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी होगा, 56 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमने ठेकेदारी पर आधारित एक और प्रश्न हल करने की कोशिश की। देखो भाइयों, आपके पास एक सुविधा है कि आप ऑनलाइन जो क्लास चल रही है ना, इसको आप 1 बार की जगह 2 बार और 3 बार भी देख सकते हो ना। तो आप आराम से, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो उसी वीडियो को 2-3 बार देखने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को वो बात अच्छे से कंठस्थ हो जाए। मैं एक एक नियम 100% पूरा करवा रहा हूं। ऐसा कुछ भी बचेगा नहीं कि जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ाया गया हो, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न फिर से ठेकेदारी पर आधारित ही प्रश्न है, फिर से अपन इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 30 दिन में निर्माण पूरा करने की जिम्मेदारी ली, है ना, जिम्मेदारी यानी 30 दिन में पूरा करने की जिम्मेदारी ली। इन्हीं 30 दिनों को हमको 2 भागों में तोड़ना है ना। ये जो 30 दिन है इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा, और इन 30 दिनों को 2 भागों में तोड़ने का क्या तरीका है आप सब लोग जानते हो। तो 2 भागों के लिए आगे जानकारी दे रखी होगी, तो अपन क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। क्या बोला, पहले भाग के लिए 28 मजदूरों को काम पर लगाया। तो लो भाई, ये पहले भाग की जानकारी हो गई। टोटल 28 मजदूर थे, 28 मजदूरों को काम लगाया और 18 दिन बाद पता चला, यानी 18 दिन तक इन्होंने काम कर लिया है भाई। 18 दिन तक काम किया और निर्माण कार्य 2/3 पूरा हो गया। 2/3 यानी 3 में से 2 हो गया, यानी इधर तो वर्क कितना हो गया 2, पीछे कार्य बचा कितना, 3 में से 2 घटा दो, पीछे कार्य बच गया कितना 1। अब आगे क्या बोला है, बचे हुए कार्य को अब अपन को उसको पूरा करना है, 5 दिन पहले पूरा करना है। ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में मैं आपको ये बात बता चुका हूं, बचे हुए कार्य को 5 दिन पहले पूरा करना। 5 दिन पहले तो ये पता करो दिन बचे कितने। कुल दिन 30 थे, 30 में से 18 दिन तो काम हो चुका है, तो जब आप 30 में से 18 घटाओगे तो पीछे बचे कितने 12 दिन। अब यहां 12 दिन हमारे पास शेष पड़े, लेकिन हमको 12 दिन काम करवाना नहीं है। अगर बोलते कार्य समय पर पूरा करवाना है तो इधर 18 इधर 12 कर देते, 18 12 30 बराबर हो जाते। लेकिन हमको बोला है कार्य जो है वो 5 दिन पहले खत्म करना है। जब 5 दिन पहले बोला, मतलब जितने दिन पीछे बचे उसमें से 5 और कम कर दो, यानी इस 12 में से 5 और कम कर दो। 12 में से 5 गए, यानी हमको केवल 7 दिन ही काम करवाना है। तो ध्यान रखना, हमको जो कार्य करवाना है वो करवाना है केवल 7 दिन। और हमको ये बोला है कि इसके लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे, कितने और मजदूरों को काम पर लगाना चाहिए। और का मतलब है ज्यादा कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं। तो मजदूर जो है वो हमको पता करने हैं। तो सबसे पहले यहां मजदूर जो है वो क्या लिख लेते हैं, x।
उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, आगे अपनों को जो बोला है क्या करना हमको, अगर हमको मजदूरों की संख्या पता करनी है तो वही सूत्र जो अभी तक अपन कई प्रश्नों में लगा चुके हैं, m गुणा d और बट्टा में क्या हो जाएगा w, और बराबर में फिर से हो जाएगा m गुणा d बट्टा w। चलो अपन मान रखने की कोशिश करते हैं। पहले हिस्से में देखो मजदूर कितने हैं 28, गुणा में दिन कितने हैं 18, और बट्टा में कार्य कितना हो जाएगा 2, बराबर में मजदूर x हो जाएंगे, गुणा में दिन कितने बच गए 7, और बट्टा में कार्य क्या है 1। पक्षांतरण करके हम x का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो पक्षांतरण करोगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो पद बन जाएगा वो बन जाएगा 28 गुणा 18 बट्टा 2, ये 1 ऊपर चला गया, ये 7 नीचे आ गया। 7 से 28 कटा 4 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, 18 गुणा 2 यानी हमारे पास आ गया 36। यानी जो मजदूर है वो कितने हो गए 36 मजदूर हो गए। अब अपन को ये नहीं पूछा है कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी या कितने मजदूरों की जरूरत होगी, हमको ये पूछा है कितने मजदूर और आ गए हैं। और का मतलब पहले से कितने ज्यादा है, कितने एक्स्ट्रा है। तो ध्यान से देखना, इधर 28 मजदूर है, इधर 36 मजदूर है। अब यहां जल्दबाजी में आप चाहते तो पहले ऑप्शन ए 36 पर राइट लगा देते तो आपका उत्तर गलत आ जाता। यहां पूछा है पहले से कितने मजदूर और है, कितने एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कितने हैं, कितने ज्यादा है। 28 के 36 बने हैं तो 36 में से 28 घटा दो। तो जब आप 36 में से 28 घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 8 मजदूर और लगाए। कितने और लगाए भाई 8 और, या 8 ज्यादा लगाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतिम विकल्प। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, मजदूरी पर आधारित जो ठेकेदारी वाले प्रश्न थे उनको अपन ने हल करने की कोशिश की, और ठेकेदारी पर आधारित लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो अपन हल कर चुके हैं। तो हम बहुत ही जल्द हमारी जो अगली वीडियो है उसमें आपसे मिलेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक नए प्रकार के जो प्रश्न हैं उसकी अपन शुरुआत करेंगे। और जो अगली वीडियो के अंदर आपके जो नए प्रश्न होंगे वो सारे होंगे खाद्य सामग्री पर आधारित। इस बार ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बना क्योंकि इतने ही प्रश्न इस प्रकार के टाइप में बच चुके थे। अगले जो नए प्रकार के प्रश्न है वो मैं नए वीडियो के साथ कंटिन्यू करूंगा, और उस नए वीडियो के अंदर खाद्य सामग्री वाले प्रश्न हम करेंगे। कुछ एक आध क्लास और है, मैं यही प्रयास करूंगा अगली क्लास थोड़ी सी लंबी लूं और उसी क्लास के अंदर हम एक एक नियम का सारा हिस्सा कंप्लीट कर दे, ताकि आप आने वाली रीट भर्ती से संबंधित एक एक नियम का कोई भी प्रश्न उसके बाद आपका गलत नहीं हो। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, और मैं अंत में आपसे एक यही शब्द कहना चाहूंगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा अपने मित्रों से भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके द्वारा दिए गए लाइक की संख्या ही हमें जोश देगा, और हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो जो है वो आपके समक्ष लेके आएंगे। धन्यवाद।